तीमुथियुस जो एक परमेश्वर का दास है, एक चेला है, लेकिन पौलुस वो भी परमेश्वर का दास है, वो भी क्या है, चेला है। अब इस बात को हम जानते हैं कि पौलुस जो बहुत अच्छी सेवकाई को कर रहे हैं, बहुत अच्छे मेरे प्रियो मिनिस्ट्री को कर रहे हैं, जिन्होंने 13 पत्रियों को लिखा है। कितनी पत्रियों को? 13 पत्रियों को। और मेरे प्रियो पौलुस के जीवन कैसा चेंज हुआ ये हम लोग जानते हैं, कैसे यीशु मसीह ने उनके लाइफ को चेंज किया, क्योंकि वो अंताकिया में मसीहों को सताने जा रहे थे। और मेरे प्रियो यीशु मसीह रास्ते पर उनको दर्शन देते हैं, और दर्शन देने के बाद उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, और चेंज होने के बाद वो यीशु मसीह की सेवकाई में लग जाते हैं। और सेवकाई में लगने के बाद वो कुछ और भी लोगों को सेवा के लिए तैयार करते हैं, जिसमें से एक चेला कौन है? तीमुथियुस है, जो पौलुस का आत्मिक बेटा भी है। हालेलुया। और यहाँ पर अब अगर हम इसे पढ़ते हैं, ध्यान से अब सुनिएगा कि पौलुस तीमुथियुस को ये पत्री, तीमुथियुस की पत्री लिख रहे हैं। तीमुथियुस को, एक कलीसिया को ये पत्री लिख रहे हैं कि देख तू कैसे चल रहा था, अब तू कैसे चल रहा है, तेरा विश्वास कैसा हो गया, तू कैसे जीवन को जी रहा है। यहाँ पर पौलुस जो है, अब हम आगे पढ़ते हैं, एक पद से पढ़िए जरा क्या कहता है। पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम। एक मिनट, यहाँ एक लेटर लिखा जा रहा है, एक पत्री लिखी जा रही है। यहाँ पर पौलुस इस पत्री को लिख रहा है। किसको लेटर लिख रहा है? तीमुथियुस को लिख रहा है। अभिवादन करता है ना, यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की भी समझ लो कर रहे हैं। और पौलुस अपने आत्मिक बेटे को एक पत्री को लिख रहा है। और मेरे प्रिय ध्यान से सुनना, तब समझ में आएगा आपको। यहाँ पर जो पत्री को लिख रहा, बोल रहा प्रिय पुत्र, क्या बोल रहा? प्रिय पुत्र तीमुथियुस। क्या कह रहा? प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। हालेलुया। अब यहाँ पर पत्री लिखने का जो बात आखिर क्यों है, आखिर क्यों वो पत्री लिख रहा है, क्यों पौलुस ये पत्री तीमुथियुस की पत्री को दे रहा है, यहाँ पर इसको लिख रहा है। और मेरे प्रियो ये हमें जानना और समझना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो इस बात को हम देखें, तीमुथियुस के ऊपर समस्याएं चल रही हैं, तकलीफें चल रही हैं, है ना, सताव है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत कुछ हो रहा है। और यहाँ पर उसका कहीं हियाब कम ना हो जाए, तीमुथियुस कमज़ोर ना पड़ जाए, इसलिए पौलुस जो है मेरे प्रियो अपने आत्मिक बेटे को ये पत्री लिख रहा है। समझ रहे हैं? ये बात यहाँ पर तीमुथियुस को दी जा रही है, जहाँ लिखा है, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। ये बात पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है कि मैं क्या करता हूँ, परमेश्वर की सेवा अपने बाप दादाओं की रीति के अनुसार कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा हूँ, मैं परमेश्वर के बातों को अपने ज़िंदगी में लेकर अपने बाप दादाओं के रीति के अनुसार सेवकाई को कर रहा हूँ। और तीमुथियुस को ये बातें पौलुस बता रहा है, तीमुथियुस को ये शिक्षा दे रहा है। अब तीमुथियुस कहीं ना कहीं नर्वस रहा होगा, कमज़ोर रहा होगा, क्योंकि तीमुथियुस भी एक कलीसिया चला रहा है, तीमुथियुस भी सेवकाई कर रहा है। और यहाँ पर कहता है कि मैं लगातार तेरे को क्या करता हूँ, स्मरण करता हूँ, मैं तुझे क्या करता हूँ, याद करता हूँ। इसका मतलब मैं तुझे भूला नहीं। अब जरा सोचो, पौलुस ये पत्री को लिख रहा है, पौलुस मेरे प्रियो इस कहानी को दे रहा है, तीमुथियुस को बता रहा है, तीमुथियुस को दे रहा है, क्योंकि तीमुथियुस कहीं ना कहीं निराश, हताश या समस्या उसके ऊपर रही होगी या प्रॉब्लम रही होगी, और उसे कहता है कि तू बलवंत हो, तू ताकत प्राप्त कर। लेकिन आज हम इस बात को देखें कि बहुत सारे लोग सेवा करना तो चाहते हैं, मिनिस्ट्री करना तो चाहते हैं, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना तो चाहते हैं, लेकिन तीमुथियुस के अनुसार शिक्षा लेना नहीं चाहते। हालेलुया।
वो ये नहीं चाहते कि हमारी गाइड कोई करे या हमारा कोई अगवा बनकर हमारे गाइड करे। ये तीमुथियुस खुद सेवा कर रहा है। तीमुथियुस गाइड उसे पौलुस कर रहा है, उसको अपना बेटा बोल रहा है, अपना बच्चा बोल रहा है, शिक्षा दे रहा है। यहाँ पे पौलुस लेटर लिख के दे रहा है। उस लेटर को उसने दिया और मेरे प्रियो पौलुस तीमुथियुस के पास वो लेटर गया भी, लेकिन हम सेवा करना तो चाहते हैं, हम वचन बताना तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने आगे अगुवा नहीं रखना चाहते। रियल ये सच्चाई है, ये 100% सच्चाई है। बहुत सारे लोग जो आज मिनिस्ट्री के अंदर जा रहे हैं, सेवा करने जा रहे हैं, केवल यूट्यूब और फेसबुक को देखकर काम कर रहे हैं। और जब यूट्यूब और फेसबुक को देखकर काम कर रहे हैं तो यूट्यूब और फेसबुक जैसी ज़िंदगी उनकी हो गई है। रियल में अंदर कुछ नहीं है, अंदर पूरा खाली पड़ा हुआ है, अंदर कुछ भी नहीं आया आत्मिकता, अंदर कुछ बदलाव नहीं आया, अंदर कुछ चेंजेस नहीं आया। और केवल यूट्यूब और फेसबुक को सुन सुनकर अभी पूछ लो चेले कितने थे, तो बोले 15। कितने चेले थे यीशु मसीह के? 12 थे, 15 तो नहीं थे। यीशु मसीह ने कितने चेलों को भेजा था? कितनों का ग्रुप बनाया था? ग्रुप कितनों का बनाया था? 4 का। 70 आनंद करते हुए लौट के क्या कहते हैं कि हे परमेश्वर यीशु मसीह, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधिकार में है। तो यीशु मसीह उनकी तारीफ नहीं किया, ताली नहीं बजा, वाह बहुत बढ़िया, दुष्ट आत्मा अधिकार में, वाह जाओ इस बार हजारों आत्माओं को निकालना, जाओ दुष्ट आत्माओं को मारना। यीशु मसीह ने कहा इस बात से आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने तारीफ नहीं करी, और लेकिन आज हम लोग को, बहुत से लोगों को तारीफ चाहिए। तारीफ, हम तो 2-4 को बचा के तारीफ कर दो। या तीमुथियुस निराश है, नर्वस है, पौलुस उसे शिक्षा दे रहा है, लेटर लिख रहा है। उस समय मोबाइल नहीं चलते थे, आजकल तो क्या कर कोई तीमुथियुस बनेगा तो गाइड करने वाले फोन से गाइड कर दे, हाँ ठीक है ये वचन निकाल के पढ़ो, प्रार्थना करो, है ना। आगे बढ़ने का, आगे ना बढ़ने का रीजन क्या, कि जब लोग अपने लिए अगवा पसंद नहीं करते हैं ना, जब उन्हें लगता हम बहुत समझदार हैं, या हम बाइबिल थोड़ा सा पढ़ लिए, हम वचन पढ़ लिए, हम प्रार्थना कर लिए, हम दुआ कर लिए, हम उपवास रख रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, रॉन्ग। तभी ऐसे लोग बढ़ते नहीं, क्योंकि जब तक आप मेरे प्रियो सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक कभी आप तरक्की नहीं कर सकते। मैं एक बार देखता हूँ, बहुत बार मैं समझाता हूँ कोई बातों को, तो बहुत बार मेरी बातें कट जाती है और लोग फिर वचन से समझाने लग जाते हैं। मुझे लगता वाह, मैं तो बता रहा हूँ, फिर उसको काट के नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हालेलुया। मुझे बड़ा अजीब लगता है कई बार, ये कैसे अपने जीवन में तरक्की करेंगे, ये कैसे बढ़ पाएंगे। मैंने 3 साल केवल सुना और 3 साल के बाद निकला तब बोलने लगा। हालेलुया। 3 साल खुदा मुझे केवल सुनने के लिए क्या किया, मेरा कान खोला, सुन और सुन, और सुनने के बाद परमेश्वर ने मेरे जुबान को खोला, अब बोल, अब प्रचार कर। मतलब बाइबिल बताते कि जो प्रचार करते वो नया चेला नहीं होना चाहिए। अगर कोई नया चेला बन गया तो कहीं ना कहीं गिर जाएगा। उसको नहीं मालूम उसको कैसे चलना, उसको नहीं पता कि उसको कैसे चलना, उसको कैसे आगे बढ़ना है, उसको कैसे निकलना है। अब बहुत आपको मैं पिछले रविवार भी शिक्षा दिया था, इस रविवार भी मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ कि यहाँ पर हम देखते हैं क्या बताता है, और तेरे आंसुओं की स्तुति कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। और तेरे आंसुओं की मतलब तीमुथियुस कहीं ना कहीं परेशान है, रो रहा है, और पौलुस उससे मुलाकात कर रहा है, लेटर लिख रहा है, उसके हियाब को बढ़ा रहा, उसके ताकत को बढ़ा रहा है। और अगर पौलुस जब उसे हियाब को बढ़ा रहा है, उसे ताकत दे रहा है, और तीमुथियुस अगर ये ना सुनता, वह चलो ठीक है, ये पादरी, ये पौलुस अब मुझे नहीं समझा रहा है, मैं चलो कहीं और जाके सुनता हूँ, मैं यूट्यूब से सुनता हूँ, मैं फेसबुक से सुनता हूँ, चलो मैं ऐसे करता हूँ। उसने क्या किया, पौलुस उसे क्या बता रहा कि तेरे आंसुओं की स्तुति कर के रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊँ। मुझे तेरे उस निष्कपट
निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। मुझे तेरे उस निष्कपट, जिसमें कोई कपट नहीं था, वो विश्वास की सुधि आती है। मैं याद कर रहा हूँ, पौलुस बोल रहा, मैं याद कर रहा हूँ, मैं तेरे प्रेम को देख रहा हूँ, मैं तेरे जीवन को देख रहा हूँ, मुझे सुधि आ रही है, मैं स्मरण कर रहा हूँ, मैं तेरे प्रेम को देख रहा हूँ कि निष्कपट तू प्यार कर रहा था, परमेश्वर की सेवकाई में लगा था, निष्कपट होकर तू मिनिस्ट्री कर रहा था, सेवकाई कर रहा था, लोगों को बता रहा था। लेकिन आज तुझे क्या हो गया? आज तू क्यों बेचैन हो गया? आज तेरे जीवन में क्यों ऐसा आ गया? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी, क्योंकि नया चेला था ना वो, कहीं ना कहीं कोई रुकावट आई होगी, कहीं ना कहीं मार्था के समान जीवन हो गया होगा, कहीं ना कहीं वचन से ध्यान भटका होगा, कहीं ना कहीं मेरे प्रियो वचन की गहराई में नहीं पहुंच पा रहा। इसलिए पौलुस उसका सपोर्ट कर रहा है, उसको बोल रहा है। तो क्या तीमुथियुस बोला, हाँ ठीक है पौलुस, कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे याद है, मुझे याद है, ऐसा कहा क्या? नहीं। हम आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है? मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि वो तुझ में भी है। हालेलुया। मतलब कि ये जो विश्वास तेरी माँ के अंदर था, तेरी नानी के अंदर था, और मैं विश्वास करता हूँ कि विश्वास तेरे अंदर भी है। लेकिन कहाँ खो गया तू? कहाँ खो गए तुम? कहाँ भटक गए? कहाँ लग गए? कहाँ चिंता में चले गए? कहाँ यूट्यूब और फेसबुक में चले गए बाइबिल को छोड़कर? बहुत सारे लोग इतने होशियार हैं कि बाइबिल को नहीं पढ़ रहे हैं। यूट्यूब में बात वचन सुन लिए, काम बन गया अपना। फेसबुक में वचन सुन लिए, काम हो गया। अरे यूट्यूब पर फेसबुक आने वाले दिनों में बंद हो सकता है, 100% बंद हो सकता है। ये लिख के दे सकता हूँ मैं आपको। जिस दिन भी कोई देश से, आज तुम्हारे पास यूट्यूब किसका है? अमेरिका का है। जिस दिन अमेरिका से मनमुटाव हुआ, अमेरिका बंद कर देगा व्हाट्सएप, बंद कर देगा यूट्यूब, बंद कर देगा फेसबुक। गया वचन, गायब वचन, सब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए इस वचन को जो तुम्हारे हाथ में है, और बाइबिल इस बात को बताती है कि एक दिन ये वचन भी तुम्हारे हाथ से ले लिया जाएगा। पता आपको, ये वचन जब बाइबिल आज आपके पास में, आज आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक दिन बाइबिल बताती है कि एक दिन मनुष्यों को किसी की भूख नहीं होगी, इस वचन की भूख होगी, और ये वचन भी तुम्हारे हाथ से ले लिया जाएगा। परमेश्वर इस वचन को धरती पर रहने नहीं देगा, ये वचन स्वर्ग में चला जाएगा। उस दिन लोग ढूंढेंगे, वचन ढूंढेंगे, लेकिन वचन नहीं मिलेगा। समय है रैप्चर का, यीशु मसीह के आगमन का। तुम्हारा विश्वास कहाँ खो रहा है? कहाँ तुम लोग जा रहे हो? किस जगह पे जा रहे हो? कहाँ आपका दिमाग है कलीसिया के अंदर? किस जगह पे आप कलीसिया में भी आ रहे हो? आपका हृदय कहाँ है? आपका आत्मा कहाँ है? किस चीज को आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? किस चीज को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं? यहाँ पे पौलुस तीमुथियुस के बोल रहा है कि आज भी तेरे अंदर वो है जब पहला तूने प्यार किया था। आज भी तेरे अंदर वो चीज है, लेकिन तू कहाँ जा रहा है? तू कहाँ भटक रहा? जो विश्वास तेरी माँ में था, जो विश्वास तेरी नानी में था, वो विश्वास तेरे अंदर है, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे प्रियो, आज टाइम है, आज समय है, रैप्चर आने वाला है। आज दुनिया के हालात देख लो। आज इजराइल देश के अंदर युद्ध छिड़ गया ना, छिड़ा कि नहीं छिड़ा? समाचार देख रहे हो? लास्ट में युद्ध कहाँ से चालू होगा? वहीं से चालू होगा। घुमा फिरा के उसका लंबा इतिहास देखो कि जब बड़े देशों को आपस में लड़ना होता है, कभी भी फ्रांस, कभी भी मेरे प्रियो रूस, और कभी भी अमेरिका आपस में नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो ऐसे देशों की नियुक्ति करेंगे जिसमें उन दोनों की लड़ाई ना हो, लेकिन लड़ाई भी हो जाए। हालेलुया। कभी बड़े देश जल्दी लड़ते नहीं हैं, वो छोटे देशों के ऊपर क्या करते हैं? अपना हाथ रखते हैं। अगर अमेरिका किसी छोटे देश के ऊपर हाथ रख दिया, और अमेरिका इस समय इजराइल के ऊपर हाथ रखा हुआ है, पता है ना आपको? मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम होना चाहिए। केवल बाइबिल आप पढ़ते हो और आगे भी पढ़ो, और युद्ध जो होगा, यीशु मसीह का आगमन जब होगा, सब वहीं से शुरुआत होगी। को घेरने के लिए पूरे मुल्क तैयार हो रहे हैं, बड़े बड़े देश भी तैयारी कर रहे हैं। विश्वास बढ़ाओ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? बड़े देश आपस में नहीं लड़ेंगे जल्दी, छोटे देशों को टारगेट करेंगे, और वो लड़ाई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन वर्ल्ड की लड़ाई बन जाएगी। और एक दिन ऐसी लड़ाई बन जाएगी कि रसिया ने जो बम बनाया ना, द एंड बम, दबा देगा बैठे बैठे,
अपने आप मिसाइलें छूट जाएंगी, हर देशों में जाएंगी और फटने लग जाएगा। समझ रहे हो? हमारा देश को भी कमजोर में मत लेना। ऐसे ऐसे यंत्र हमारे देश के पास में है जो जरूरी नहीं कि दिखाया जाए। समझ रहे हो? हर देश ने अपने बचाव के लिए सब कुछ बना लिया है, लेकिन दुनिया को मेरे प्रिय समाप्त तो होना है ना, तो कहीं से तो तैयारी होनी है। तो इजराइल देश को आज घेरने की तैयारी बन रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब तुम उसे देख लेना, यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखना, तो समझ जाना कि उसका उजड़ जाना निश्चय है। और उसके बाद जब वो चिल्लाएंगे, जब वो दुहाई देंगे, तब यीशु मसीह आ जाएगा। तो तुम्हारा विश्वास कहाँ है? कहाँ खो रहे हो? कहाँ यूट्यूब और फेसबुक में चले जा रहे हो? लौट आओ, आज भी टाइम है। पंजाब के अंदर इंटरनेट बंद होने की बात आई है, मालूम चला है ना? तुम्हारे यहाँ भी कब हो जाए पता नहीं है, है? क्योंकि जहाँ से लंबा काम हो रहा है वहीं शैतान अटैक कर रहा है। शैतान का चाल है कि नहीं? कलीसिया ग्रोथ कर रही है, ये भी कलीसिया ग्रोथ कर रही है, लेकिन शैतान अटैक कर रहा है। जब ग्रोथ होती है तो अटैक्स होते हैं। शैतान अटैक करता है, उसको पता है अटैक करना है, रोकना है, कैसे भी करके रोकना है। और रोकने के लिए बहुत कुछ करता है शैतान। इस सेवकाई को रोकने के लिए भी क्या मालूम आपको? पता है क्या क्या हो रहा है? मालूम है? आप लोग कभी दुआ करते हैं कलीसिया के लिए? परमेश्वर ने कुछ बताया आपको? इस कलीसिया के काम को रोकने के लिए भी जादू टोने हो रहे हैं, मालूम आपको? जान लो, नहीं मालूम है तो 3-3 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ मैं, 6-6 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ रुक रुक कर, और जैसे जैसे प्रार्थना कर रहा हूँ तो टूट रहा। शैतान को मालूम है जिस दिन ये कलीसिया बन जाएगी, जिस दिन ये भवन बनेगा, 24 घंटे सतना के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, लोगों के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना चालू हो जाएगी। ये जो वॉलंटियर आ जाते हैं ना, बढ़िया खड़े रहते हैं, 2 घंटे बाद घर जाते हैं। जब 24 घंटे यहाँ प्रार्थना चलेगी तब इनको पता चलेगा, हाँ, जब भूखे प्यासे, हाँ, समोसा खा खा कर भी, हाँ, लगे रहो निवेदन पे निवेदन, निवेदन पे निवेदन, है ना? अभी तो मोबाइल नंबर भी आने वाले हैं, 2-2 फ़ोन यहाँ चालू हो जाएंगे। एक फ़ोन से तुम उठाओ, दूसरे फ़ोन से दूसरा उठाएगा, तब समझ में आएगा वॉलंटियर बनने का नशा क्या होता है। अभी तो ठीक है, हाँ, आया समझ में? जब उतरोगे, इसलिए तुम्हारे हियाब को मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बलवंत कर रहा हूँ कि वो हियाब तुम्हारा टूटना नहीं चाहिए। तुम्हारा बल कमजोर, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है, तुम्हें ताकत प्राप्त करना है। यहाँ पौलुस क्या बोल रहा है उसको, है ना, कि तेरी माँ में, तेरी नानी के अंदर वो विश्वास है। तेरा विश्वास कहाँ जा रहा है? तेरे अंदर भी वो विश्वास है। तू भी प्रार्थना कर सकता है, तू भी प्रार्थना कर सकती है, तू भी दुआ कर सकता है, कर सकती है। तुम्हारा कहाँ है? हाथ में आने वाला हूँ, यीशु मसीह कह रहा है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ खो रहे हो? यहाँ पर आगे परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को क्या कर रहा है? आज तुम लोगों को भी मैं सुधि दिला रहा हूं कि जहां से तुम लोग गिरे हो वहां से उठो, खड़े हो, बलवंत हो, प्रार्थना करना चालू करो, यूट्यूब और फेसबुक वाले काम को बंद कर दो और मेरे प्रिय वचन को पढ़ना चालू करो। कि तुम कहां से गिर गए? ठीक है, 2 घंटे वचन सुन लिए, ओ थैंक यू लॉर्ड, ठीक है, वर्शिप सुन सकते हो, गाना सुनो, कोई बात नहीं, गलत नहीं है वो। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं मोबाइल के ही माध्यम से अपने जिंदगी को परफेक्ट कर लूंगा, तो नथिंग, गलत हो आप। एक गलत उसमें जा रहे हो, एक गलत रास्ते पर जा रहे हो। ये वचन आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। यीशु मसीह वहां प्रचार कर रहा है, मरियम बैठकर सुन रही है और मार्था तैयारी कर रही है खाने की। मार्था वहां पर सब कुछ भूल गई। आज आप भी भूल रहे हो हर चीजों को। आज आप क्या कर रहे हो? उस मार्था के समान आप लग गए हो मेरे प्रियो ये एंड्रॉयड चीजों में, है ना? और ये चीज कहीं ना कहीं आपके जिंदगी के अंदर एक दिन घातक चीजों को लेकर आ जाएगा। आज समय है कि तैयार हो जाओ, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो। यहाँ पर पौलुस उसको याद दिला रहा, सुधि दिला रहा है कि इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के इस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला था प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मैंने जब तेरे ऊपर हाथ रखा तो तुझे परमेश्वर का वरदान मिला। और वो वरदान कहाँ है? बताओ, क्या दिख रहा है? जब यीशु मसीह ने तुम्हारे लाइफ को बदला, तुम्हें पवित्र आत्मा मिला, तुम्हें अन्य भाषाएं मिली, तुम्हें सब कुछ मिला, क्या वो है तुम्हारे अंदर? क्या तुम वचन वास्तव में वैसे पढ़ रहे हो? क्या तुम बाइबल पढ़ रहे हो? क्या तुम उपवास रख रहे हो? क्या तुम प्रार्थना कर रहे हो? ये बात सोचने की जरूर। अभी एक गाना बज रहा था थोड़ी देर पहले,
नाम की सेवा प्यारे तेरे काम न आएगी, नाम की सेवा प्यारे तेरे काम न आएगी। दिखाने के लिए अपने धर्म के काम नहीं करना है। आया समझ में? दिखाने के लिए मुझे आपको काम नहीं करना है, केवल मेरे लिए नहीं आपके लिए भी है कि आपको भी दिखाने के लिए वो धर्म के काम नहीं करना है, परंतु आपको रियल में परमेश्वर का काम करना है। पौलुस यहाँ पर ही आपको बता रहा है, उसको बोल रहा है कि जो मैं तुझे हाथ रखा तो वरदान तुझे मिला था वो कहाँ दिखा। फिर आगे एक बात बताता है, क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। वो बादल घेर लिया। पिछले रविवार तुम्हें मिला था ईस्टर के समय कि जब जब बादल घेरेगा तो समझ जाना परमेश्वर तुम्हारे मध्य में आ गया। यीशु मसीह, समझ रहे हो? आ गया यीशु मसीह, ये जान लो। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखते होगे बहुत सारे लोग जब जब बादल घेर ले, जब जब गर्मी लगे, बहुत सारे लोगों को नींद आ रही थी तो परमेश्वर ठंडा कर दिया माहौल को कि जान लो कि खुदा तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। किसकी आत्मा दी है? परमेश्वर ने हमें कौन सी आत्मा दी है? सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है खुदा ने आपको। हल्के में मत लो, इस कलीसिया को हल्के में मत लेना। छोटा समझ के, एक गाना था ना, छोटा बच्चा जान के हमको, कौन सा गाना था ना, कोई सा। ये कलीसिया छोटी जरूर है लेकिन काम इसके बड़े हैं। दिखने में छोटी होगी, जगह भी हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं ना। यीशु मसीह के पास भी कहाँ जगह थी? ठीक क्या? जब जन्म हुआ तो कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था यीशु मसीह का जन्म? चरनी में। कोई ज्यादा उसके पास कुछ नहीं था। कुछ था? जा रहे थे वो लोग कहाँ पे? नाम लिखवाने के लिए। यूसुफ और उसकी पत्नी चल दिए नाम लिखवाने के लिए। अचानक पेन हुआ, अचानक दर्द हुआ। यीशु मसीह को जल्दी आनन पानन में गौशाले में मरियम को रखना पड़ा और वहां यीशु मसीह का जन्म हुआ। और एक मच्छर भी नहीं काटा कि यीशु मसीह को पीलिया हुआ हो, कि यीशु मसीह को पानी की कमी हुई शरीर में, या यीशु मसीह को मच्छर ने काट लिया हो तो मलेरिया हो गया हो। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये बात समझ लो, ये बात आपको जानने की जरूरत है, ये बात आपको पहचानने की जरूरत है। इस कलीसिया को छोटा समझ के हल्के में मत ले लेना। मैंने कहा कि यहाँ के विश्वासी एक एक जब फूटेंगे ना तो बम की तरह फटेंगे, और जब बम फटता तो आधा क्षेत्र क्या करता? उड़ा देता। वैसा नहीं फटोगे, परंतु जब उतरोगे ना तब परमेश्वर दिखाएगा अपनी सामर्थ्य को। हालेलुया। तब खुदा बताएगा अपनी पावर को कि तुम कौन हो। तब तुम्हें समझ रहे, पास्टर जो मेरा पास्टर बोलता है वो गलत नहीं। हालेलुया। लेकिन आज तुम्हें ये जानने और समझने का दिन है कि क्या आज आपके अंदर वो बातें हो रही हैं परमेश्वर की? क्या आज आप बातों को मानकर चल रहे हैं कि कोई भी आपको आया घुमा दिया है, कोई भी आया आपको बहका दिया, कोई भी आपको आया कहीं भी लेके चला गया? मैं एक बार अपने गूगल मीट के मीटिंग में एक बात कहा था कि अपने घर में एक वचन को लगा लो। कौन सा वचन को? भजन संहिता 121, कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और ये गवाही मैंने आपको बताया भी, मेरी बहन ने भी दिया, कि जब मेरा भांजा एक जगह गया था, चला तो गया लेकिन इस वचन को पढ़कर गया था। जीवन तो उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है प्रभु में, लेकिन वचन को पढ़कर गया। अचानक पढ़ के निकल गया। दरवाजे में मैंने कहा चपका लो उसको। और जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरा भांजा उस गाड़ी में नहीं था, वो एक दूसरी गाड़ी में था, और जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके दोस्तों का वो बच गया, क्योंकि वो वचन पढ़ा था। उसमें ये लिखा था कि यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा करता रहेगा। और ये कलाम जब उसने पढ़ा तो खुदा ने अपनी जिम्मेदारी बना ली कि इसको क्या करना, मेरे को बचाना है। जब आपको कोई बातें यहाँ सिखाई जाती, बताई जाती है, तो क्या आप ऐसे हल्के फुल्के विश्वासी हो कि आपको कोई भी बोल दे कहीं भी चलो तो चल दोगे आप? कोई भी कुछ भी बोल दे, आओ। कल आपको कोई हाथ पकड़ के बोल दे आ तेरा घर ये नहीं, इस घर में आ, चले जाओगे क्या रात को दूसरे घर में सोने के लिए?
है, आंख भी बंद रहेगी तो भी दरवाजा पहचान जाओगे। कभी बार लाइट गोल हो जाती है, लाइट जब ऑफ हो जाती है, लाइट अचानक चली जाए तो क्या आप भिड़ जाते हो दीवार में जाके कि गए खट से भिड़ गए, भिड़ गए भिड़ गए भिड़ गए भिड़ गए हैं। बड़े अंदाज से अपने घर के अंदर चले जाते हो और ढूंढ लेते हो, पा जाते हो कि नहीं पा जाते हो, क्योंकि दिन भर आप अपने घर के अंदर रहते हो, आपको पूरा अनुभव रहता है। यहाँ पे खिड़की, यहाँ पे दरवाजा, यहाँ पे लैंप, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे मोबाइल रखा है। आप एक अंदर किसी दिन देख लेना, आज लाइट बंद कर देना अचानक और अपने घर में सब ढूंढना, और रियल बोल रहा हूँ, आप आंख बंद करके भी एक एक वस्तु को पालोगे। एक एक्सपीरियंस हो जाता आपको, अंदाजा मिल जाता आपको, आपको यह अनुभव हो जाता है कि मेरा चीज़ कहाँ पर क्या रखा हुआ है। हालेलुया। और जब आपका ध्यान नहीं रहता है तो आप भटक जाते हो। जब आप कलीसिया में आपका ध्यान नहीं रहेगा तो कोई भी आए कि आपको बोलेगा चलो चलो चलो, इधर चलो उधर चलो, आप क्या होगे, चल दो। का और मेरा और आपका और मेरा वचन के अनुसार जीवन नहीं होगा तो मेरे प्रियो कहीं ना कहीं हम गिरने के लिए अपना रास्ता खुद खोज लेते हैं। हालेलुया। कहीं ना कहीं हम गिरने के लिए खुद अपना उपाय कर लेते हैं। आज परमेश्वर इस बात को आज के दोपहर आपको ये बताना चाह रहा है, आपको समझाना चाह रहा है कि जैसे पौलुस तिमुथियुस को शिक्षा दिया, मैं आज आपको ये शिक्षा दे रहा हूँ कि आपको निराश नहीं होना। आपके अंदर सामर्थ्य की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है और संयम की आत्मा है। उस आत्मा को आज बाहर निकालो। यीशु मसीह भी गवाह है, देख लो बादल बन के खड़ा है। और अभी भी विश्वास नहीं हो तो तीसरे रविवार का संदेश सुन लेना कि क्या परमेश्वर ने कहा था कि मैं बताऊंगा, आकर बादल छाएगा तुम्हारे ऊपर और ये प्रूव करेगा कि जैसे इस्राएलियों के साथ खुदा था वैसे तुम्हारे साथ है। हालेलुया। तो जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाओ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके मध्य में है, खुदा का आत्मा आपके जीवन में है। इसलिए मेरे प्रियो, छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना रे। हालेलुया। अब गाना मुझे याद आया। हालेलुया। छोटा समझ के इस कलीसिया से टकराने की जरूरत नहीं है। ये कलीसिया छोटी ज़रूर है लेकिन हिला देने वाली कलीसिया है। ये जान लो, ये छोटी सी कलीसिया आज यीशु मसीह के लिए खड़े हैं। आप यीशु मसीह के राजदूत हैं। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि यीशु मसीह की सेना में आपको तैयारी करनी है। इसको मैंने भी ग्रुप में डाला था, समझ रहे हो, यीशु मसीह के सेना में आपको शामिल होना है। परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया कि इनको शामिल कर ले, सेना में तैयार हो जाओ। एक संगठन में तैयारी कर लो सेना में शामिल होने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर आपको अपनी सेना में शामिल करना चाह रहा है। किसको? अपनी सेना में। हालेलुया। मैं परमेश्वर ने इससे कहा, परमेश्वर ने जब मुझे एक वचन दिया कि जब परमेश्वर चाहता है तो शुभ संदेश सुनाने वालों की सेना तैयार हो जाती है। एक बड़ी सेना यीशु मसीह तैयार करेगा। हालेलुया। एक बड़ी सेना को यीशु मसीह तैयार करने जा रहा है। उस सेना में क्या आप हैं? आपकी एंट्री है? नहीं है तो जांचो अपने आप को, परखो अपने आप को, लाइफ को चेंज करो। एक बड़ी सेना में आप शामिल होने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अपनी आत्मा को अपने हाथों को ऊपर उठाओ, हम प्रार्थना में जाएंगे। यस परमेश्वर, तैयारी कर लो सेना में शामिल